आज उसी नीट यूजी के सवाल पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के सांसदों और नेताओं को अपने घर बुलाया था। वहां ये सभी नेता इकट्ठा हुए और अब ये सब लोग इकट्ठा होकर 30 जनवरी मार्ग पर स्थित गांधी स्मृति जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर आई इस वक्त की, विपक्षी सांसदों के मार्च को अब पुलिस ने रोक दिया है। राहुल गांधी के घर से बसों में बैठकर तमाम सांसद निकले थे, जिनकी संख्या करीब 100 के आसपास बताई गई है। अब इन सांसदों को गांधी स्मृति जाने से रोक दिया गया है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार हमें रोक रही है। राहुल ने यह भी कहा कि बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने बस को रोका है। आप सुनिए राहुल गांधी की क्या शिकायत है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए। तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं, यहाँ पे 30 जनवरी मार्च जाना चाहते थे। सिंबॉलिकली गांधी जी की असैसिनेशन स्पॉट है, इसलिए वो शायद अब खोल रहे हैं। अब आइए सीधे चलेंगे अपने सहयोगी रंजीता झा के पास, जो इस विपक्ष के मोर्चे को कवर कर रही हैं। रंजीता, क्या स्टेटस है इस वक्त? कहां पे रुके हुए हैं ये लोग? क्या सड़क पर बैठ गए या वापस लौट गए? सुमित, देखिए मैं अभी अपनी गाड़ी में हूँ और मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि एक बार आपको बाहर की तस्वीर दिखाएं। ये है सुनहरी बाग रोड, जहां राहुल गांधी का आवास है, जहां गृह मंत्री अमित शाह का आवास है और कुछ नजदीक जो है किरेन रिजिजू का भी घर है। लगभग हम किरेन रिजिजू के घर के पास से गुजर रहे हैं और बैरिकेटिंग जो है वो 2 लेयर की बैरिकेटिंग की गई थी। अब जो खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी का बयान अभी हमने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी ने बताया कि हम पहले इंडिया गेट जाना चाहते थे, उसके बाद हम 30 जनवरी मार्ग जा रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से 2 बसों में तमाम सांसद बैठे हुए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि सपा के एक वरिष्ठ नेता है, उनके निधन की वजह से वो नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी नुमाइंदगी की तरफ से दूसरे एक सांसद भले जरूर सपा की तरफ से आए हैं, तो दूसरे भी सांसद यहाँ है। अब बताया जा रहा है कि सेकेंड लेयर जो बैरिकेटिंग है उसको भी हटा दिया गया है। बसें जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। कोशिश ये की जा रही है कि 30 जनवरी मार्ग तक वो पहुंचे और ये भी एक सांकेतिक तौर पर कि इंडिया अलायंस जो आपको तस्वीरों में संसद के अंदर एकजुट दिखता है, वो संसद के बाहर भी इस पूरे मुद्दे को लेकर एकजुट है। और छात्रों का जो ये आंदोलन, एक जहां जंतर मंतर पर हम देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की पार्टी भी मोर्चा संभाले हुए है। और जब ये सांसद गाड़ियों में बैठ रहे थे सुमित, उनके हाथों में तख्तियां थी, अलग अलग जो उनके दावे है या जो मांग वो कर रहे हैं, उन मांगों को उसमें लिखा गया था। जो इसमें सबसे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कही गई है, बच्चों पर जो लाठीचार्ज किया गया है उसकी जांच की बात कही गई है और प्रधानमंत्री से अपॉलॉजी की बात कही जा रही है, जो राहुल गांधी बार बार दोहरा रहे हैं। रंजीता, विपक्ष के तमाम नेता इसमें मौजूद है, तमाम सांसद इकट्ठा किए गए। क्या दिल्ली पुलिस से परमिशन ली गई थी? क्योंकि हमने 3 दिन पहले देखा राहुल गांधी बगैर परमिशन के जाके प्रधानमंत्री आवास पर धरने पर बैठ गए थे। आज क्या दिल्ली पुलिस को बताया गया था विपक्ष के नेता की तरफ से कि वो कहां जाएंगे, कहां प्रोटेस्ट है? क्योंकि जानकारी ये भी कि शायद कैंडल लाइट मार्च निकालना चाहता है विपक्ष। परमिशन ली गई थी क्या? बिल्कुल सुमित, देखिए जब पॉलिटिकली जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो एक प्रोटेस्ट किया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टियों को ये लग रहा था कि इस तरह के ही प्रदर्शन के बाद सरकार जो है वो हरकत में आएगी, क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री वहां पहुंचे और चर्चा की बात और तमाम जो मांगे थी उसको सुना गया राहुल गांधी के जरिए। लेकिन आज भी जो कार्यक्रम रखा गया, ये सीधे तौर पर सांसदों को नहीं बताया गया। उनको कहा गया कि एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन के घर पर एक बैठक है, वहां आपको आना है। उसके बाद इंडिया अलायंस के सांसदों को भी मैसेज दिया गया। पहले कहा जा रहा था कि सब राजघाट जाएंगे, उसके बाद वो वेन्यू बदला, फिर कहा गया इंडिया गेट जाएंगे। इसका मतलब सीधे तौर पर ये माने कि परमिशन नहीं थी और यही वजह है कि जो कैंडल मार्च की बात कही जा रही थी कि पैदल जाएंगे, क्योंकि इस पूरे सड़क को, जो सुनहरी बाग सड़क है, इसको दोनों तरफ से बैरिकेटिंग कर दिया गया था। बड़ी संख्या में हम कह सकते हैं पुलिस यहाँ तैनात थी, बैरिकेटिंग की गई थी, बसें लाई गई थी। कांग्रेस की तरफ से बसें आई तो पुलिस जो दस्ते हैं
उनके तरफ से भी बसें आई थी और कहीं ना कहीं जब 1 घंटे तक ये पूरा क्योस का माहौल बना रहा इस पूरी सड़क पर और उसके बाद ये निर्णय लिया गया क्योंकि सांसद अंदर बैठक कर रहे थे, नाश्ता कर रहे थे और उसके बाद ये निर्णय किया गया कि वो बसों में बैठकर 30 जनवरी मार्ग तक जाएंगे और वहां जाकर गांधी स्मृति में वहां प्रार्थना सभा या जो भी कैंडल मार्च करना है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम जो बच्चे नीट परीक्षा के बाद जो पेपर लीक हुए उसके बाद जो आत्महत्याएं की है जो बच्चे, उनकी शांति के लिए हम ये मार्च करना चाह रहे थे। लेकिन अब तक जो जानकारी निकल पाई है सुमित की बैरिकेटिंग इस रास्ते से हटाई गई है। उम्मीद ये की जा रही है कि बसें जो है वो 30 जनवरी मार्ग तक जाए और वहां गांधी स्मृति तक ये सांसद पहुंच। रंजीता आप रहिए मेरे साथ। राहुल गांधी ने इस बीच में एक ट्वीट भी किया, विपक्ष के नेता ने, वो ट्वीट भी आपको यहां बड़ी स्क्रीन पर दिखा देता हूं मैं। राहुल गांधी इस ट्वीट में क्या लिखते हैं, ये देखिए राहुल गांधी का ट्वीट है। राइट नाउ एमपीज एंड लीडर्स ऑफ द इंडिया अलायंस आर पीसफुली हेडिंग to Gandhi Smriti on 30 January mark. We got to remember that as students we lost, the children driven to take their own lives after the NEET paper leak, and we got to stand with the students who lie injured today, beaten for peacefully demanding justice and accountability. India's students are not alone. The entire opposition stands with them and their demand. वही चीज हिंदी में, जिन छात्रों ने आत्महत्या की पेपर लीक के बाद उनकी स्मृति में, और जो छात्र घायल हुए 20 जुलाई की पुलिस हिंसा में, उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए अपना विपक्ष जो है एक साथ खड़ा है। इसी बात को लेकर भारत के छात्र अकेले नहीं है, पूरा विपक्ष उनके और उनकी मांगों के साथ खड़ा है। यानी राहुल गांधी ये साबित करना चाह रहे हैं कि इस वक्त विपक्ष जो है, जो सरकार के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोला हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, देश भर में ऐसे तमाम विजुअल देखे, उन सब के साथ विपक्ष की भी अब आम सहमति बन गई है। मेरे साथ रंजीता बनी हुई हैं। ये एएनआई पर कोई रिएक्शंस भी आ रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर हम सुनाते रहें तो अच्छा होगा।